Okay, hello viewer, this is Danish Wasim and you are watching me on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की और ये है यूनिट 11 ऑफ बुक 2। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और याद रखें, अगर आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के नेम याद नहीं रहते तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को देखें, इसके बाद आपको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के दरमियान रेशियोज़ पाई जाती हैं और इनको स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं साइन कॉस टैन, और तीन इनके ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हो जाती हैं ये। तो 6 की 6 ही आपको सिखाऊंगा, इसमें 3 का जिक्र है, हम 6 सीखेंगे और इनको कैसे लिखा जाता है ये भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिकली जैसे ज्योमेट्री है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्राई मतलब 3, मेट्री मतलब मेजरमेंट और गोनो मतलब एंगल। तो ट्राई गोनोमेट्री अगर आप बात करें तो 3 एंगल्स की मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें लेकिन हम एंगल्स की इतनी बात नहीं करेंगे, हम साइड्स की रेशियो की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि आपको नेम याद रहे। ये नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको 90 डिग्री का निशान मिल गया। इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे बनाएं तो देखें, एक बाजू से इसने इसको पकड़ा है, एक बाजू से इसने इसको पकड़ा हुआ है। तो ये दो इसकी साइड्स हैं जिसको हम लेग्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल होगा इसकी ये, और थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है। तो एक का तो नाम आपको याद रहेगा। इसकी पहचान सबसे ज़्यादा, यानी अगर आपको नहीं पता लगता सब एक जैसी लगती हैं, तो इसकी पहचान ये है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस का पता लग गया। अब हमें बाकी दो साइड्स के नेम डिसाइड करने हैं, वो क्या हैं। हाइपोटेनस के ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया और ये ऑपोजिट है, और तीसरी साइड एडजेसेंट होती है। 3 नाम है, हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट। अब इन तीनों को हमने रिकग्नाइज करना है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे बड़ी लाइन दी उसको हाइपोटेनस है वो। ठीक है, अब मेन आपको जो की पॉइंट में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने ये देखना है कि ये एंगल जो है, ये एंगल किस पे बना है। ठीक है, जिस पे ये एंगल बना होगा वो आपकी एडजेसेंट होगी। ये आपकी आ गई एडजेसेंट, इसको बेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी बेस होती है। ठीक है, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। और थर्ड साइड फिर डेफिनेटली ऑपोजिट ही होगी। ऑपोजिट आ गई हमारे पास, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ऐसे याद रहेंगे। सबसे बड़ी साइड ऑपोजिट, उसके बाद आपने एंगल देखना है। बाजूकात एंगल नहीं लिखा होता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो है वो जो लेटर अल्फ़ाबेट का होता है उससे में पता लग जाता है कि ये कहाँ पे एंगल है। लाइक साइन ए, तो ए यहाँ पे है तो ये साइन ए एंगल यहाँ पे होगा, और इसके यही इसकी बेस होगी। अब ये हो गई। अब इन 3 साइड्स के दरमियान में जो है वो रेशियो पाई जाती है। इसको मैं रेज करता हूँ, इसको आप बना लें अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है। 3 है हमारे पास, साइन, कॉस, इसको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। आपको होप नज़र आ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। सलमा पढ़ती है, एस फॉर सलमा पढ़ती है। ठीक है, एस से कोई और नाम भी आप ले सकते हैं। क कुत्ता भौंकता है, ट टांगे पर बैठ। ये एक देसी तरीका है, ये से ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है तो जल्दी याद हो जाते हैं। अंग्रेज़ी में सीखना चाहें, सम पीपल हैव, एस फॉर साइन, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव, सम पीपल हैव, कॉज करली ब्लैक हेयर, सी फॉर करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा होता है ऑपोजिट। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हमारा ऑपोजिट होता है। तो साइन में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट और हाइपोटेनस होता है हमारे पास। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट और हाइपोटेनस।
ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर वो भी लिखा हुआ TOA का, सो पता नहीं, मुझे तो प्रोनाउंस ही नहीं करना आता वो, और ना मैंने कभी यूज़ किया है, मैं तो यही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका ऑपोजिट होता है। वो आपको कैसे याद रहेगा परपेंडिकुलर ऑपोजिट होता है, क्योंकि वॉल जो है अगेंस्ट द जो लैडर है, देखें आप, ये हमारे पास एक वॉल आ गई और ये इसके अगेंस्ट लैडर लगाई जाती है हमेशा, है ना, वॉल के अगेंस्ट लैडर लगाई जाती है, तो ये इसका ऑपोजिट है, इस वजह से ये हमारा ऑपोजिट है। और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और बेस हमें पता है, बेस हमें कैसे पता लगेगा, बेस हम डिसाइड करेंगे एंगल से, और उस एंगल से ही डिसाइड होगा कि ये बेस है, और दूसरी फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो ऑपोजिट होगी। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसकी जगह आप जो परपेंडिकुलर ऑपोजिट डालेंगे और बेस की जगह एडजेसेंट डालेंगे। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है। ये हमारे पास आ गई 3 रेशियोज, मैं यहाँ पे 6 पूरी कर देता हूँ तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनकी 3 रेसिप्रोकल हैं। साइन की कोसिकेंट थीटा, ठीक है, और कॉस की सीकेंट थीटा, ठीक है, और टैन की कॉट थीटा। आपने 3 सीखनी है, 3 उनकी उल्टी हैं। उल्टी मतलब ये P/H है तो वो H/P होगा, H/P। ये B/H है तो ये H/B होगा, ये P/B है तो ये B/P होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, आप इसको कहीं नोट कर लें। बेस आपकी जो होती है वो एडजेसेंट होती है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका ऑपोजिट होता है, और हाइपोटेनस का तो वो हाइपोटेनस ही लिखता है। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गई। अब इनको लिखना ही है, बस आपने ट्रायंगल आपको वो दे देंगे, उससे उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिस वगैरह को छोड़ छाड़ के आगे, क्योंकि ये समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो आप इसको अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। फिर भी आपके लिए चलें, पेज नंबर 285 पे आ जाएं, आपके पास एक प्रैक्टिस नाउ मिल रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह ट्रायंगल बनाई है, ये हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें पता लग गया, एक इसको यहाँ से पकड़े, ये दोनों साइड्स हैं, इसमें से एक एडजेसेंट होगी और एक ऑपोजिट होगी, और ये जो है ये तो हमारी क्लियर कट हाइपोटेनस है। इन्होंने नेम भी दिए हैं इसको, बी, ए और सी। अब बेस हमारी डिपेंड करता है कि एंगल किस पे। अगर वो ए के साथ बोले तो ये हमारी बेस होगी, अगर वो बी के साथ बोले एंगल तो ये हमारी बेस होगी। ये टेक्निक है इसमें। ठीक है, उन्होंने मांगा क्या है, उसने मांगा हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस हमारा ए बी है, ये हमारा हाइपोटेनस है। दूसरा उसने मांगा है साइड ऑपोजिट एट एंगल ए, एंगल ए उसने बोल दिया, मतलब ये हमारी बेस है, तो ऑपोजिट ये होगी हमारी BC जो है हमारी ऑपोजिट है। तीसरी आपको खुद ब खुद ही पता लग गई क्या है क्या नहीं, एडजेसेंट भी आपको पता लग गया। उसके बाद प्रैक्टिस नाउ में ही एक और आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, वो लिख लेते हैं। चलें अभी बात करते हैं, इधर से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कहता है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, ठीक है, तो PQR में हमारे पास ये बनी भी हुई है। इधर मैं थोड़ी सी इसको देख के बना रहा हूँ, मेरे से बनी नहीं है वैसे सही। चले कैसे बनी हुई है, अच्छा उल्टी बना देता हूँ इसको, ये लें जी, गुस्सा ना हो, ये ऐसे बनी हुई है, और ये 90 डिग्री, ये मैं पता लग गया कि ये लेग्स हैं, तो ये डेफिनेटली इसका हाइपोटेनस है। एक चीज़ हमने डिसाइड कर ली कि ये इसका हाइपोटेनस है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, इसकी गलती नहीं लिखनी चाहिए। अब नेम ले लेते हैं, ये है R, ये है Q, और ये है आपका P, ठीक है, और ये है हमारा 5, 3 और 4। अब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिख दी हैं, रेशियोज लिख दी हैं, हमने बस लिखनी है। उसने कहा साइन बताएं, साइन P। अब साइन P, ये हमारा P ये है, मतलब यहाँ पे एंगल है, तो ये हमारी बेस हो गई और ये हमारा ऑपोजिट। कैसे पता लगा, ये इसके साथ जो साइन के साथ लिखा था उससे मुझे पता लग गया। तो ये हमारी बेस है और ये ऑपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर है। बेस को हम एडजेसेंट बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। चलें एडजेसेंट 2-4 बार आप करेंगे आपको याद रहेगा वो, क्योंकि इस तरह वो बोल के ज़्यादा याद करना आसान है। सलमा पढ़ती है, कुत्ता भौंकता है, टांगे पर बैठ, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो आपको आसान नहीं होगी। अब सलमा पढ़ती है,
साइन लिखना है ना, सलमा पढ़ती है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो ये हमने लिखना है। हमारा ऑपोजिट क्या है? हमारा ऑपोजिट है 3 और हाइपोटेनस हमारा क्या है? 5। डन, बस यही काम था। उन्होंने खुद आंसर नहीं है इधर में, तो यही काम था। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, तस्वीर यही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉज और एंगल पी पे ही है। करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर, कुत्ता भौंकता है, करली ब्लैक हेयर। तो अब बेस जो होती है वो हमारी एडजेसेंट होती है, ठीक है, और हाइपोटेनस तो हमारा हाइपोटेनस ही होता है। अब एडजेसेंट देख लें क्या है, बेस क्या है हमारी 4 और हाइपोटेनस क्या है 5, 4/5, दैट इज़ आवर आंसर। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि वो आगे जाके बदल रहा है। बदल क्या रहा है? वो ये एंगल बदल रहा है। वो क्यू पे कर देगा तो फिर बेस हमारी 3 हो जाएगी। तो लास्ट भी मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर आपका ऑपोजिट होता है, क्योंकि दीवार हमेशा 90 डिग्री पे लगाई जाती है, परपेंडिकुलर होती है वो। और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग बेस हमारा एडजेसेंट होता है, ठीक है। ऑपोजिट हमारा क्या है? ऑपोजिट हमारा इस सीन में tan Q नहीं है, tan P ही है। तो वही रहेगा हमारा बेस, और हमें चाहिए बेस चाहिए और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, ऑपोजिट क्या नहीं, और बेस हमारी 4 है। 3 हमने लिख ली। इनकी उल्टी भी मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। मतलब tan है तो इसका कॉट अगर आपसे मांगा जाए, कॉट P होगा 4/3। मतलब इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कोसिकेंट होगा। अब ये याद रखें, 3 है ना, साइन कॉस और tan, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। अब देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसिकेंट होगा, क्योंकि वो C से शुरू होता है। S का ऑपोजिट C वाला होगा और कॉस C का ऑपोजिट सीकेंट यानी S वाला होगा। ये याद रखें, फिर आपको नहीं भूलेगी। और करना क्या है, बस कुछ भी नहीं, उनको उल्टा करते हैं। जो साइन है तो उसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट आ जाएगा। ये बात हो गई यहाँ तक 3 एंगल की। अब उसने बेस चेंज कर दी है। अब उसने एंगल लगा दिया Q के ऊपर, तस्वीर वही रहेगी, ठीक है। अभी हमारे पास आ रहा है R, Q और P। तो हमारे पास ये है 3, ये है 4, ये है 5। लेकिन अब जो एंगल है वो Q के ऊपर है, क्योंकि साइन Q मांग रहा है। तो ये आपकी बेस होगी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा यानी कि ऑपोजिट, ये आपका होगा एडजेसेंट, और ये हमारी आ गई हाइपोटेनस। बस वही सीन सारा, आपने सारी कैलकुलेशंस देख लेनी है, जो नंबर जहाँ पे है उस हिसाब से देख लेना। साइन Q आ गया हमारे पास, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारा 5। हमारे पास फिर से वही आ गया। तो देखना पड़ेगा आंसर मुझे इसका, यही है, बिल्कुल यही है। इसके साथ आप आगे लिख सकते हैं cos y नहीं, सॉरी, हाँ cos y आ रहा है, बल्कि नहीं, वो नीचे वाला क्वेश्चन है। cos Q भी ऐसे ही निकलेगा और tan Q भी ऐसे ही निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लें। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएं, तो एक्सरसाइज 11A है हमारे पास। वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है। तो इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछे गए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक जो साइंस थी वो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑपोजिट या एडजेसेंट है उसका कैसे फ़र्क पता लगता है। जब एंगल उसने साथ मेंशन कर दिया कि एंगल कहाँ पे है, तो उधर से आपको फिर एडजेसेंट का पता लग जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2-3 क्वेश्चन और इस डिटेल को देख के आप करें, और ये आपके पहले 3 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो कुछ भी नहीं है, वो आपके जो है वो कैलकुलेटर से होने हैं। कैलकुलेटर से करें और आपकी 11A कंप्लीट हो गई। वैसे मुझे नहीं लगता मुझे इसको करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप खुद करें, आपको बआसानी पता लग जाएगा। वैसे फिर भी आपके लिए क्वेश्चन 1 में उसने पूछा है हाइपोटेनस कौन सा, QP आपका हाइपोटेनस है, और A जो छोटा है उन्होंने Q के ऊपर एंगल लगाया हो, तो बेस इसकी Q आ रहा है, तो डेफिनेटली RP इसका जो होगा वो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट होगा।
इस तरह आपको पता लग जाएगा, तो आप इसको करें और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ तानिश वसीम।